ओम गणेश हर हर महादेव। अमावस्यांत श्रावण माह शुरू हो रहा है, होने वाला है इस अमावस्या के बाद, और पूर्णिमांत तो ऑलरेडी चल रहा है। तो जिस देश जिस जगह मतलब जिस प्रांत में उस हिसाब से आप आचरण कीजिएगा। मूल तात्पर्य ये है कि बाकी बचे हुए सावन माह में जो पूर्णिमांत मनाते हैं और अमावस्यांत जैसे शुरू होने वाला है तो पूरा महीना है। तो आप किस द्रव्य से अपनी किस कामना के अनुसार आप शिवलिंग के ऊपर अर्थात शिव जी के ऊपर अभिषेक कर सकते हो, वही आज मैं आपको बताने वाला हूं कौन से स्तोत्र के माध्यम से। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर आप चाहे तो आप भी अगर अभिषेक करते हो तो उसका फोटो वीडियो हमारे साथ साझा करना चाहे तो आप कर सकते हो। और हाँ, इंटरेस्टिंग अलग अलग द्रव्यों से आप अभिषेक वाले शिवलिंग के वीडियो, शिव जी के बारे में या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, उसके हेतु आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक में भी आप फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जो है, अक्षत से अभिषेक करने से अर्थात जल में अक्षत चावल डाल के फिर अभिषेक करते हैं तो उससे पुत्र प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से जो बार्ली है, वह बार्ली अगर आप जल में डालकर अभिषेक करते हो तो पुत्री की प्राप्ति होती है, अर्थात मैं ये कहूँ कि संतान की प्राप्ति होती है। दूसरा कि उसी प्रकार से अगर आप संकल्प के साथ दूध से अभिषेक करते हो, संकल्प के साथ, तो आपको पुत्र पुत्री अर्थात मन चाहे संतान की प्राप्ति और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से केवल कच्चे दूध से हर रोज गौ माता के दूध से अभिषेक करते हो शिव जी का तो आप रोगों से मुक्त होते हैं। उसी प्रकार से मसूर की दाल पानी में डालकर, मसूर की दाल पानी में डालकर पूरे सावन महीने तक ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः इस मंत्र को बोलते हुए अगर शिव जी के ऊपर आप अर्पण करते हो तो कर्ज से मुक्ति के द्वार, कर्ज से मुक्ति मिलने के द्वार अवश्य खुल जाते हैं। उसी प्रकार से आप दुर्वा, ग्रीन ग्रास जो है, दुर्वा के टुकड़े करके पानी में मिश्रित करके वह शिव जी के ऊपर चढ़ाते हो, उससे अभिषेक करते हो तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, अर्थात रोगों से मुक्ति मिलती है। और दुर्वा का काम है आयुष्य में वृद्धि बढ़ाने वाला, तो आयुष्य की वृद्धि होती है, स्वस्थ आयुष्य रहता है। उसी प्रकार से आप केवल काले तिल मुट्ठी में लेकर शिव जी के ऊपर अर्पण करते हो या जल में डालकर अर्पण करते हो, या फिर आप जैसे शिव जी के लिए कच्चे दूध के अंदर काले तिल डालकर अभिषेक करना चाहते हो तो उससे आरोग्य अच्छा रहेगा, नेगेटिविटी दूर होगी। फिर उसी प्रकार से गौ माता का घी जो सबसे बेस्ट है अभिषेक के लिए, अधिकतर मतलब उसके विषय में मैंने वीडियो भी बनाया था कि गौ घृत का जो अभिषेक है वो किसी भी देवों के ऊपर और खास करके शिव जी के ऊपर उत्तम माना गया है। तो अगर गौ माता के घी से अभिषेक करते हैं तो राजयोग अर्थात राजाओं के जैसा योग बनता है, राज सुख प्राप्त होता है, आयु भी अच्छा रहता है, व्यापार में वृद्धि होती है, बंधन बाधाओं से मुक्ति मिलती है, शरीर में तेज बढ़ता है, बहुत प्रकार के फल प्राप्त होते हैं अगर गौ माता के घी से हम शिव जी के ऊपर अभिषेक करें तो। उसी प्रकार से दही से अभिषेक करें भगवान शिव जी के ऊपर तो हमारे से हुए अनजाने में जो पाप है वह दोष से मुक्ति मिलती है और शरीर में पुष्टि बढ़ती है। उसी प्रकार से जो कुशा है, दर्भ जिसे बोलते हैं, उसके टुकड़े पानी या दूध में मिश्रित करके शिव जी के ऊपर अगर अभिषेक किया जाए तो शत्रुओं का बल बुद्धि क्षय हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान को सर्वाधिक प्रिय क्या है? गंगा जल। तो भगवान को गंगा जल प्रिय है तो गंगा जल से केवल अभिषेक किया जाए तो शिव कृपा प्राप्त होती है। अगर आपका सिर्फ एक संकल्प है, एक ही संकल्प अपार धन की प्राप्ति करनी है तो गन्ने के रस से या गुड़ वाले पानी से शिव जी के ऊपर अभिषेक कीजिए, अपार धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। सर्व कामनाओं की पूर्ति करनी है तो पंचामृत से अवश्य आप अभिषेक कर सकते हो, 5 अमृत अर्थात पंचामृत को मिला। फिर फलों के रस से अभिषेक करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, अलग अलग फल के रस से अभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और वैसे ही पंचामृत का एक अभिषेक ऐसा है जो मैंने आपको उसका महात्म्य भी बताया था अभी एक वीडियो में। तो पंचामृत के अभिषेक भी सर्व कामनाओं की परिपूर्ति होती है। उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अभिषेक है जिससे भगवान शिव की हमें कृपा प्राप्त हो सकती है। तो इसमें से आप कोई भी द्रव्य अपनी कामना के अनुसार लीजिए और वही लेकर के आप भगवान शिव जी के ऊपर अभिषेक आदि कर सकते हो।
तो आपने ये सारे जो द्रव्य मैंने बताए वो तो आपने सुन लिए, लेकिन अब किस स्तोत्र से भगवान के ऊपर ये सारे द्रव्यों से अभिषेक करना चाहिए। तो एक, अगर आपकी आरोग्य की कामना है तो द्रव्य भले ही अलग हो, महत्व अलग हो, लेकिन आप किसी एक स्तोत्र को पकड़ के चलिए अपनी मनोकामना के अनुसार। जैसे अगर स्वास्थ्य सही चाहिए तो मार्कंडेय कृत महामृत्युंजय स्तोत्र है, उससे ही सारे द्रव्यों से, या जो भी आप पर्टिकुलर द्रव्य लेते हैं उससे अभिषेक कीजिए, जितने भी पाठ हो पाए, कम से कम एक, अधिक से अधिक जितने आप कर पाए। उसके अलावा अगर जैसे आपको सिर्फ और सिर्फ अपार धन की प्राप्ति करनी है, व्यापार में वृद्धि आदि, तो दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र है, उससे अभिषेक कीजिए, गन्ने के रस से है, गुड़ वाले पानी से, या सारे किसी भी द्रव्य को लेकर के। उसी प्रकार से आप शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो जो अर्जुन कृत शिव स्तोत्र है, ओम नमो भवाय शर्वाय, जो महाभारत कृत है, तो आप वह प्रयोग कर सकते हो। उसी प्रकार से शिव तांडव स्तोत्र का भी प्रयोग कर सकते हो, शिव मानस स्तोत्र का भी प्रयोग कर सकते हो, शिव महिम्न स्तोत्र का प्रयोग कर सकते हो, अष्टाध्यायी वैदिक रुद्री है उसका प्रयोग कर सकते हो, पुरुष सूक्तम का भी प्रयोग कर सकते हो। इन सारे द्रव्यों से इसमें से कोई भी लेकर के आप भगवान के ऊपर अभिषेक कर सकते हो। ओम गणेश हर हर महादेव।